हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में आपने स्क्वायर निकालना सीखा था। किसी भी नंबर का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था कि उसी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2, ठीक है। और हमने स्क्वायर रूट निकालना भी सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो आज हम परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, 9 प्रॉपर्टीज़। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6, 9, then the number will be perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास कोई नंबर है और वो नंबर इन डिजिट्स के साथ उस नंबर का एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल 100, 81, 64, 225, 36 एंड 289। ये देखिए इनका एंड डिजिट देखिए 0, 0, 1, here 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 9। अगर आपके पास कोई नंबर जिसका एंड डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक है तो आपका नंबर क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस ट्रिक की आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए चेक वेदर दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर आपका लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक है तो आपके पास वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख देंगे यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if a number ends with 2, 3, 7, 8, then the number will not be परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर आपका नंबर इन 4 नंबर्स में से किसी नंबर के साथ एंड कर रहा है तो वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल 222, 63, 567, 788, 7888। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनका एंड डिजिट देखिए 2, 3, 7 एंड 8। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनका एंड डिजिट 2, 3, 7 या 8 है। तो ये नंबर्स क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपके पास चेक स्टेटमेंट्स आती हैं डायरेक्ट कि चेक वेदर दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपने जस्ट चेक करना है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, एंड नंबर है, वो इनमें से अगर कोई एक है तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनमें से कोई एक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अ नंबर having odd number of zeros, odd number of zeros, the number will not be perfect square। अगर कोई नंबर है उसमें odd number of zeros आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000, 10, यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, 5, यहाँ 1, यहाँ 3। ओड नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं जिनमें वो नंबर्स क्या होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते।
ठीक है, कोई भी हो सकता है, 40 ले लिया, 50 ले लिया, सिंगल नंबर ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ये होती, अगर इवन नंबर होती तो 2 zeros होगी, जब 2 zeros होगी मतलब वो इवन नंबर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट हम बात कर रहे हैं कि ओड नंबर्स ऑफ ज़ीरो में, ओड नंबर मतलब सिंगल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो ओड नंबर्स ऑफ ज़ीरो जिन नंबर्स में आ जाती हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ हमारी है, प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर आर ओड। क्या मतलब है इसका, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, नंबर भी क्या आपके पास क्या है, नंबर देखिए नंबर 2 है मतलब इवन है, और उसका जो स्क्वायर है वो 4 है, वो भी इवन हो गया, इवन का इवन। एक और इवन का एग्जांपल लीजिए, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, तो 8 भी इवन और स्क्वायर भी इवन, ठीक है। तो आपके पास इवन का स्क्वायर क्या आता है, इवन। अभी देखिए ओड नंबर 13 ओड नंबर है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, मतलब ये भी ओड ये भी ओड, ओड का स्क्वायर ओड। एक और ले लेते हैं 17 का स्क्वायर 289, तो ओड का स्क्वायर ओड, इवन का स्क्वायर इवन, ओड का स्क्वायर ओड। दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर we have sum of the first n odd natural numbers is n square. n natural numbers, first n odd natural number, for example 1, उनका सम 1 3 5 7 9 एंड 11, कितने हो गए ये नंबर्स, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 6। इनका सम अगर हमने निकालना है, इसका सम, तो हमने ये इंडिविजुअली हमें प्लस करने की नीड नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n ओड नेचुरल नंबर हैं, n नंबर्स हैं मतलब 6 नंबर हैं, और ये 6 क्या है हमारे पास ओड हैं, ये देखिए ओड हैं 1 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे ओड हैं। इनका जो अगर सम निकालना है तो क्या शॉर्ट ट्रिक है उसकी, n स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है n स्क्वायर, n कितने हैं, कितने नंबर थे 6, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, n की वैल्यू 6 पुट कर दी हमने, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर 6 ही आएगा। क्लियर, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये ओड है और आपने नंबर्स काउंट करने हैं, जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर वो इसका आंसर आ जाता है। क्लियर, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलते हैं हम अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। थ्री नेचुरल नंबर्स m n p are called Pythagorean triplet if m square plus n square plus is equal to p square। अगर आपके पास 3 नंबर हैं m n p, उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे। कब कहेंगे, जब उनकी वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल m एक नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर, देन 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेंगे, ये फॉर्मूलाज हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, वेयर 2m इज स्मॉलेस्ट नंबर, 2m क्या होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर, 2m इज स्मॉलेस्ट नंबर। आपको एक इसका एग्जांपल करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 3, तो 2m की वैल्यू क्या होगी, 2m 2 इंटू 3 6, m स्क्वायर माइनस 1 की क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 कितना 10। तो आपके पास 6 8 और 10, ये क्या आ गई, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए। तो इसकी वैल्यू आप चेक भी कर सकते हैं इसमें कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए,
10 के स्क्वायर के इक्वल। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, तो 36 और 64 क्या होते हैं, ये 100 ही होते हैं और ये 100 के इक्वल ही आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ निकालने का फॉर्मूला बता दिया और यहाँ चेक का। क्लियर। 7th प्रॉपर्टी है हमारी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n का स्क्वायर, क्या आएगा उसका आंसर n प्लस 1 प्लस n, यानी कि दो नंबर हैं n प्लस 1 और एक n कॉन्जुगेटिव नंबर, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर। मान लीजिए n की वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं, मान लीजिए n की 11 हम 11 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 11, तो यहाँ पे 11 प्लस 1 माइनस यहाँ पे 11 ही पुट होगा। क्लियर। तो यहाँ एक बारी मैं इसको सोल्व कर, 11 प्लस 1 क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 121 क्या आएगा इसका आंसर, 4 में से 1 गए 3 और 12 में से 14 में से 12 गए 23। ये तो आ गई इसकी बात। यहाँ पे देखें n की वैल्यू क्या थी 11, 11 प्लस 1 क्या बन गया, और यहाँ पे भी 11 वैल्यू, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 क्या होता है 23। मतलब ये हमारे पास 23 इक्वल आ गए कि अगर दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालना है तो वो क्या बनेगा, उनका सिंपली सम। ठीक है, उन दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर, उन दोनों दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर्स का सिंपली सम के इक्वल। क्लियर। इट इज आवर 7th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8, बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर, टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार वाले, एक ले लिया हमने n, तो n का स्क्वायर n और n प्लस 1 उनका स्क्वायर n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन दोनों स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में 2n, जितना भी n की वैल्यू है 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए n की वैल्यू है 3, लेट n इज इक्वल टू 3 और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो n का स्क्वायर क्या बनता है 9 और n प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। अब 16 और 9 के बीच में, 9 और 16 के बीच में जो नंबर हैं जो नॉन परफेक्ट है वो कौन कौन से हैं, हम काउंट करें एक बारी कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 9 के बाद 10 नॉन परफेक्ट है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 0 है, 11 है ये भी नॉन, ये 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, तो ये क्या हमको पता है ये नंबर किसी के स्क्वायर नहीं है। ये अब काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं और ये कह रहा है कि 2n होते हैं, तो 2 इंटू n कितना लेके चले हम 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। तो प्रूव हो गया हमारा कि दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नॉन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कितने होंगे 2n होंगे, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। क्लियर। दिस इज आवर 8th प्रॉपर्टी। चलते हैं हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी 9th की तरफ। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर, उसका स्क्वायर। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 3/4, ऐसा ही होता है ना। अभी इसका न्यूमिनेटर क्या है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका स्क्वायर मतलब इसी की सेम के साथ मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 क्या बनेगा 3 3 जार 9 एंड 4 4 जार 16, मतलब 3/4 का स्क्वायर क्या आ गया 9/16। और प्रॉपर्टी क्या कहती है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, मतलब इसका स्क्वायर क्या आ गया ये आ गया, ये स्मॉलर होता है किससे फ्रैक्शन से। क्या ये होता है करके देख लो, 9/16 और 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, 9 4 जार 36 और यहाँ पे क्या आता है 16 3 जार 48, तो कौन सा बड़ा इधर वाला है, तो इधर वाला, तो यही नंबर बड़ा हुआ। तो यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन
बड़ा होता है किससे, उसके ही परफेक्ट स्क्वायर से। तो ये थी हमारी 9th प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्सरसाइज की इन 9 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए जितने भी सम आपसे होते हैं ये आपने ट्राई करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।